हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब वर्सेस टेंस, मतलब वर्ब के फॉर्म के माध्यम से हम टेंस को कैसे जानेंगे उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए, और किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर डालिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है फॉर्म ऑफ वर्ब वर्सेस टेंस। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टेंस में जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर टेंस हमको समझ में नहीं आता है, तो मैंने उसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है। एक्चुअल में टेंस होता क्या है? टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब टेंस हमेशा वर्ब के फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हम टेंस में सिर्फ वर्ब के फॉर्म को ही पढ़ते हैं। वर्ब के फॉर्म को अलग अलग जगह में या अलग अलग स्टेट में हम कैसे यूज करते हैं वो जो है हम इस टेंस में पढ़ते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको टेंस को समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्ब के फॉर्म के माध्यम से कि हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। वर्ब के बेसिक 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उससे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए तो हमारा बन गया क्या? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आर ईएस, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है। और ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है यदि हम उसमें आईएनजी लगा दें तो बेसिक हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेंस में या वॉइस में हम या जनरल सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब का ओरिजिन कहाँ पे हो, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आया है। तो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका अलग नहीं है बच्चों। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब से ही लाया गया है। वही चीज मैं यहाँ पे आपको वर्ब के फॉर्म के माध्यम से वो भी चीज क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को, और हम वर्ब के फॉर्म के माध्यम से टेंस को कैसे समझेंगे वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए बी मतलब होता है होना, जिसका प्रेजेंट में बनता है इज एम आर, पास्ट में होता है वाज वर, फ्यूचर थर्ड फॉर्म में बनता है बीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है बी का प्रेजेंट में इज एम आर होता है और पास्ट में वाज वर, तो यहाँ पे बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। उसी तरीके से डू का मतलब होता है करना, लेकिन डू हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी लेते हैं। तो डू देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? डीड। पास्ट में यूज करते हैं डन, फिर डूइंग, फिर डज। हम डू और डज कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। हैव मतलब होता है पास होना, हम पास्ट में यूज करते हैं हैड, ये सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। फिर फोर्थ फॉर्म हैविंग हो गया, और हैज मतलब हम हैव हैज कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो वही सारी चीज यहाँ पे क्लियर होगा। आप हमेशा इसको फॉर्म वर्ब के फॉर्म को समझ जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करना सीख जाएंगे, प्लस आप टेंस में भी आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिया है गो यानी जाना, सेकेंड फॉर्म गोइंग, और थर्ड फॉर्म गोन हो गया, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म आपका गोज हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वर्ब का फॉर्म के माध्यम से मैंने बताया कि आपका हेल्पिंग वर्ब कैसे यहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है हमारे ओरिजिन हमारा कहाँ से हुआ है? यहीं से वर्ब से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप देखते हैं कि इसका फॉर्म को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा हैबिट शो करता है, मतलब जो हमारा डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है वो हमारा हैबिट को शो करता है। ठीक है, और हैबिट कहाँ शो करता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि वर्ब का हम सिंपल में देखेंगे, प्रेजेंट में देखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। तो दोनों जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये हैबिट को शो करता है, दोनों फॉर्म। इसको हमेशा याद रखिए, जब भी आपका किसी सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के बाद में तो समझिए कि वो हैबिट शो कर रहा है, या विल सेल के बाद में भी यूज हो रहा है तो वो फ्यूचर का हैबिट को शो करता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म
पास्ट हैबिट को शो करता है, और ये इकलौता है जो वर्ब के पास्ट के सिंपल टेंस से प्रयोग होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वो पास्ट हैबिट को शो करता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्शन, मतलब यदि कोई काम हमारा समाप्त हो चुका है तो ऐसे कामों के बारे में यदि हम बताते हैं तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पे हम प्रयोग करते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूअस, यदि कोई वर्क यानी कोई वर्क चल रहा हो, जारी हो, तो उसको बताने के लिए हम कहाँ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं। मतलब यदि जैसे कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, गोइंग वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया तो क्या हुआ, मैं जा रहा हूं यानी कि मैं जा रहा हूं, मेरा जाना जारी। जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो मेरा भी पढ़ाना जारी है। मतलब जो चीज चल रहा हो उसको बताने के लिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मैंने पहले बताया, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हैबिट को शो करता है। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म क्या शो करता है, क्या चीज बताता है, वो मैंने यहाँ पे बताया। अब हम आते हैं टेंस में। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस होते हैं। तीनों के चार अलग अलग स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब दशा भी बोल सकते हैं या स्थिति बोल सकते हैं, जो तीनों टेंस के चार अलग अलग होते हैं। अब मैं उसी के माध्यम से, देखिए यहाँ पे सिंपल, सिंपल में प्रेजेंट में फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, पास्ट में सेकेंड और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म को आप देखिएगा ध्यान से कि फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक ही यहाँ पे टेंस में प्रयोग होते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में फोर्थ यूज होते हैं, पास्ट में भी फोर्थ और फ्यूचर में भी फोर्थ, मतलब तीनों टेंस में हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही प्रयोग होता है। परफेक्ट, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तीनों देखो तीनों टेंस में हमारा थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंस में हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग होता है। ये भी वही चीज बताता है कि हमारा जो कार्य है वो जारी है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा कार्य को बताता है, कुछ ऐसे कार्य जो पहले पास्ट में चालू हो लेकिन अभी भी जारी हो। ठीक है, जैसे कि मैं 10 मिनट पहले से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो 10 मिनट पहले है वो मेरा पास्ट से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी जारी है। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें देखिए फोर्थ फॉर्म प्रयोग हुआ है, यानी कि फोर्थ फॉर्म हमारा कंटिन्यूटी को ही शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ब के फॉर्म के माध्यम से हम टेंस को कैसे समझ सकते हैं, ये पूरा चार्ट आप क्लियरली देखिएगा, समझिएगा, और किसी प्रकार से समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं इसको और इम्प्लीमेंट करके आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। अगर आप इन वर्ब के फॉर्म को अच्छे समझ जाएंगे और इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप टेंस कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। और इसके अलावा हमारा वॉइस होता है, तो वॉइस में बहुत ही आसान है, क्योंकि वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ये जो है वॉइस में यानी कि पेसिव में प्रयोग होता है। पेसिव वॉइस आप किसी भी, चाहे वो मॉडल का हो, टेंस का हो या जनरल सेंटेंस का, किसी भी अगर पेसिव में अगर आपको यूज करना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही सारे पेसिव में यूज होते हैं, पेसिव वॉइस में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, और बनाने की कोशिश करिएगा स्ट्रक्चर्स। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेट बता दूंगा, एक सेंटेंस का फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट में आप इन स्ट्रक्चर्स को कैसे बिठाओगे वो भी बता दूंगा, ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर्स मिले इंग्लिश में तो उसको हम सेंटेंस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आसानी से उसको फिट कर सके और सेंटेंस को बना सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।